हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने पोएम नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में अपने बिहाइव के पोएम नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। पोएम नंबर 6। तो आज के इस वीडियो में अपने पोएम नंबर 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 6 पोएम का नेम है जो 6th पोएम का जो अपने नेम है वो है नो मैन आर फॉर्न। ओके, पोएम नंबर 6 का क्या नेम है? नो मैन आर फॉर्न। अब देखो, फॉरेन का मतलब क्या होता है? दूसरे देश का, विदेशी। ओके, तो इस कविता का क्या नेम हुआ कि कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। नो मैन आर फॉरेन। ओके, पोएम नंबर 6 इन बिहाइव बुक। और इस पोएम का नेम है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। इस कविता को कंपोज किया हुआ है, इस कविता को जो कंपोज किया हुआ है वो किया हुआ है जेम्स किरकप का। किसका? जेम्स किरकप का। ओके, नो मैन आर फॉरेन इज कंपोज्ड बाय जेम्स किरकप। अब अपने इसकी स्टांजा नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। इन स्टांजा के थ्रू अपने को इस कविता की जो लाइनों की हिंदी है वो अच्छे से समझनी है। तो स्टांजा नंबर 1 देखो क्या कह रही है। रिमेंबर 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 नो मैन आर स्ट्रेंज। नो मैन आर स्ट्रेंज। रिमेंबर नो मैन आर strange, no countries foreign, no countries foreign. Okay, remember no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms, beneath all uniforms, beneath all uniforms, a single body breathes. A single body breathes. Okay, I again repeat these lines. Remember, no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brother, the land our brother walk upon, brothers walk upon. Like ours the land our brothers walk upon, is earth like this, is earth like this, in which we all shall lie, in which we all shall lie. ओके, तो ये स्टांजा नंबर 1 की जो लाइन्स हैं इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं अपने। देखो, ये कहते हैं रिमेंबर, याद रखना, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजनबी।
कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। नो कंट्रीज फॉरेन, और ना ही कोई ऐसा देश है जो विदेश है। कहने का मतलब इन लाइनों के थ्रू अपने कह सकते हैं कि जो कवि है वो पूरे यूनिवर्स को एक मान रहा है। कहने का मतलब कोई बाहर का नहीं है, सब हम क्या हैं, एक हैं। रिमेंबर, ध्यान रहे, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, ना ही कोई देश क्या है, विदेश है। बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, कहने का मतलब हम जो यूनिफॉर्म, जो हम गणावेश पहने हुए हैं और जो हमारा उस गणावेश के अंदर बीनेथ मतलब हमारा जो शरीर है, ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, वो सारों का जो शरीर है वो क्या है, एक जैसा है। लाइक ओवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे जैसे ये जो धरती है, ओवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इस पे सभी जो विचरते हैं वो हमारे क्या हैं, भाई हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, इस धरती पर जो भी चलते हैं वो सारे हमारे भाई हैं, और ये इसी धरती के अंदर हम सारे के एक दिन समा जाएंगे। इसलिए हम कोई भी हमारे में से अनजान नहीं है, हम सभी की एक्टिविटीज़ एक जैसी है, हम सबका अंजाम एक जैसा होगा, हम सबका आगाज भी एक जैसा हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म से सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, इस गणावेश के पीछे जो हमारा शरीर है वो सभी का एक जैसा है। लाइक ओवर्स एक्सक्यूज मी द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इस धरती पर हम सभी विचरने वाले भाइयों की तरह हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच ऑल वी शैल लाई, और इसमें हम सभी क्या है, एक समान, इस धरती में सभी को क्या करना है, हमने समा जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी एक्टिविटीज़ भी एक जैसी हैं और हमारे जो जितना भी कहने का मतलब सारी चीज़ें हमारी मैच करती हैं। इसलिए हम में से इस पूरे यूनिवर्स में, इस होल यूनिवर्स में कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, कोई अलग से नहीं है, हम सारे के सारे एक जैसे हैं, क्योंकि हमारी सभी की जो एक्टिविटीज़ है और हमारे सब का जितना भी जो सिस्टम है वो सारा क्या है, एक जैसा है। ठीक है, कविता का नाम ही क्या है, नो मैन्स आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ओके, अब अपने बात करते हैं इसकी स्टांजा नंबर सेकंड की। स्टांजा नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, दे टू अवेयर ऑफ सन, दे टू अवे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, they two away of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by wars long winter strived, by wars long winter strived, are fed by peaceful harvests, by wars long winter strived, their hands are ours, and their hands and ours, and in their lines we read, in their lines we read, a labor not different from our own, a labor not different from
नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन। देखो इन लाइंस में क्या कह रहा है कवि, दे टू अवे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। ठीक है, दे टू अवे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्ट्राइवर्ड। ठीक है, कि डे टू अवे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, कि जितनी दूर हम हैं उतनी दूर सब है, किससे, सूर्य से, हवा से, पानी से, और जितना उनको मिलता है उतना ही हमें मिलता है। ठीक है, एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग्स। तो फिर हम क्यों ना फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, इसमें शांति की फसलों को, शांति की पैदावार को क्या करें, बोएं। ठीक है, शांति की उपज को बोएं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्ट्राइवर्ड, फिर हमने इतने लंबे लंबे जो युद्ध हैं वो क्यों लड़ रखे हैं। देयर हैंड्स आर ओवर्स, और जिनके साथ हम लड़ते हैं वो भी हाथ हमारे ही हैं। एंड देयर लाइन्स वी रीड, और उनके जो शब्द हैं, उनकी जो लाइनें हैं जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारी हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन, इस धरती पर जितने भी श्रमिक हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वो सारे के सारे एक हैं। कहने का मतलब सूर्य, हवा, पानी, ये सभी के लिए एक है। पीसफुल हार्वेस्ट, हम शांतिपूर्वक इसके अंदर उपज पैदा करें। वार्स लॉन्ग विंटर स्ट्राइवर्ड, हम इतने लंबे लंबे जो हमने युद्ध लड़ रखे हैं हमारे पूर्वजों से लेकर। देयर हैंड्स आर ओवर्स, और जिनके साथ लड़ते हैं उनके हाथ भी तो हमारे ही हैं। देयर लाइन्स वी रीड, उनके लाइनें वो भी हमारी हैं। ए लेबर जो है, एक श्रमिक जो है, वो इस संसार में सारे के सारे क्या हैं, नॉट डिफरेंट, अलग नहीं है, वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। कहने का मतलब इस धरती पर जितने भी काम करने वाले हैं वो एक जैसे हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन, मतलब कि जो श्रमिक है वो भी हमारे से अलग नहीं है। कहने का मतलब वो भी क्या है, हमारे जैसे हैं। ठीक है, अब अपने इसकी स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। रिमेंबर, थर्ड स्टांजा देखो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक ओवर्स, दे हैव आईज लाइक ours that wake or sleep and strength that can be won by love, in every land, in common life, in every land, in a common life, that all can recognize, and understand, देखो इन लाइनों को समझते हैं। रिमेंबर, ध्यान रहे, दे हैव आइज लाइक ओवर्स, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं जिनसे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं या कोई अन्य है, वो क्या हैं, उनकी आंखें वो हमारी जैसी हैं,
उनका जागना, सोना, उनकी ताकत, वो भी क्या है, वॉन बाय लव, प्रेम से जीती जा सकती हैं। इसलिए हमें लड़ना नहीं है, हम सब क्या हैं, एक हैं। रिमेंबर, ध्यान रहे, दे हैव आई लाइक सावर्स, कि सभी की, उनकी, इस धरती पे रहने वालों की आंखें हमारे जैसी ही हैं, कोई स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है। इसलिए वेक, जागना, सोना, ताकत, ये सारी की सारी चीज़ें कैन बी वॉन बाय लव, प्रेम से जीती जा सकती हैं। इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ, हमारे सामान्य से जीवन में, साझे जीवन में हर किसी की जो भूमि है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, उसकी जो पहचान है और उसका जो समझ है वो सभी की, सारों के लिए क्या है, एक जैसी है। कहने का मतलब जो हमारी भूमि है, कॉमन लाइफ, जहाँ पर हम जीवन जीते हैं, वो सारी की साझी है, उसको पहचाना जा सकता है और समझा जा सकता है, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है, कॉमन है। रिकॉग्नाइज, पहचानना, अंडरस्टैंड, समझना, लैंड, भूमि, ये सारी भूमि को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी भूमि को, इन कॉमन लाइफ, जो हमारी सारी की सारी भूमि क्या है, साझी है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के, इन लाइनों के थ्रू से अपने को ये पता चल रहा है कि कोई भी फॉरेन वाली एक्टिविटी हमारे बीच में नहीं है। स्टैंजा नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इसी क्रम में अपने स्टैंजा नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। Let us remember, let us remember, let us remember, whenever we are told, whenever, let us remember, whenever we told, let us remember, whenever we told to hate our brothers, to hate our brothers, let us remember, whenever we told to hate our brothers, it is ourselves, it is ourselves that we shall, that we shall, that we shall dispose, dispose, betray, condemn, betray, condemn, remember, remember, we who take arms, we who take arms against each other, against each other। देखो इस लाइन की हिंदी को समझो। लेट अस रिमेंबर, जरा ध्यान रहे, वेन एवर वी टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, जब कभी हमें ये बताया जाता है, किस चीज़ के बारे में, हेट अवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से ही नफरत करो, इट इज़ अवर सेल्स, तो ये कहने का मतलब कोई और नहीं है, वो हम ही हैं, हमारे भाई हैं, वो कोई और हैं क्या, वो हमारे ही हैं, इट इज़ अवर सेल्स, वो हमारे ही हैं।
यहाँ पे भाइयों का मतलब ये नहीं है कि आपके सगे भाइयों की बात कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तो वो कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, वो आपस में भाई हैं। और जब कभी कोई उनके साथ लड़ने के लिए हमें बताता है तो ध्यान है ना कि वो हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। वी शैल डिस्पोज, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है। कंडेम, बैटरे एंड कंडेम। डिस्पोज का मतलब धोखा देना, ठीक है। बैटरे का मतलब क्या होता है, अपने आप को खराब करना। और कंडेम का मतलब क्या होता है, अधिकार खोना, ठीक है। तो हम क्या है, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को खराब कर देते हैं, अपने अधिकारों को खो देते हैं। किस वजह से, जब हम अपने ही भाइयों से हमारे को लड़ने की किसी के द्वारा क्या की जाती है, बात बताई जाती है, हेट की, नफरत करने की बात बताई जाती है। रिमेंबर, ध्यान रखें, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही हैं जो हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे से क्या है, हाथों हाथ होते हैं, लड़ाई करते हैं। जब हमें कोई क्या है, हेट के बारे में बताते हैं तो हम ध्यान रहे कि हम ही हैं, कोई और नहीं है, जिनके साथ हम क्या कर रहे हैं, टेक आर्म्स का मतलब एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। डिस्पोज, बैट्रे, कंडेम, ठीक है। यहां पर 3 वर्ड आए हैं, डिस्पोज, बैट्रे और कंडेम। डिस्पोज का मतलब हो गया यहाँ पे धोखा देना, और एक इसका मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है। और ये अधिकार खोना, और ये खराब करना, किसी को खराब करना, और ये अपने अधिकार खोना। कंडेम का मतलब क्या हो गया, अपने अधिकार खोना, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्पोज का मतलब धोखा देना भी होता है। तो जब कोई हमें धोखा देना, हमारे को खराब करना या हमारे अधिकार खोने के बारे में बात करता है, जब कोई अपने को किस चीज़ की सलाह देता है, हेट ओवर ब्रदर्स, अपने ही भाइयों से नफरत करने की कोई हमको सलाह देता है। तो स्टांजा नंबर 5 के बारे में अपनी बात करेंगे। डिस्पोज, धोखा देना, ठीक है। बैट्रे, कंडेम, इनका मतलब धोखा देना, निंदा करना, खराब करना, ठीक है, किसी को गलत राय देना, ओके, अपना अधिकार छीनना। स्टांजा नंबर 5 के बारे में अपने बात करते हैं। It is the human earth. It is the human earth. It is the human earth that we defile. Over hells of fire, and dust, outrage the innocence, O fear that is everywhere over woman, remember no men are strange, no country strange, no men are strange, no, remember no men are foreign, and no countries strange,
स्ट्रेंज। देखो ये लास्ट स्टांजा थी, इसकी हिंदी समझते हैं अपने। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। इस धरती के ऊपर, ठीक है, हमने क्या कर दिया है, पूरी की पूरी को खराब कर दिया है। इस पूरी धरती को हमने क्या कर दिया, खराब कर दिया है। ध्यान रहे, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि ये मानवीय धरती को हमने क्या कर दिया, खराब कर दिया। ओवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हमने आग और धूल से क्या कर दी, आग लगा दी। ठीक है, हेल्स ऑफ फायर का मतलब आग लगा दी। ठीक है, इस धरती को हमने क्या कर दिया, हेल्स ऑफ फायर का मतलब आग लगा दी। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और हमारी जो मासूमियत है ना, हमारी जो मासूमियत है या इंसानियत है, डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, उसके अंदर उसने क्या कर दिया, हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसमें मासूमियत के ऊपर क्या कर दिया, डस्ट फेर दी, धूल फेर दी। हमने अपनी मासूमियत को खो दिया। यहाँ पे इनोसेंस का मतलब मासूमियत, हेल्स ऑफ फायर का मतलब आग लगा दी, डिफाइल का मतलब खराब कर दिया। ओ फियर दैट इज एवरीवेयर ओवन, ये जो हवा है ये हर जगह बहती है, जो ये भी तो हमारी सभी की साझी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी धरती ऐसी नहीं है जो क्या है, अलग है, जो अजनबियों की तरह व्यवहार करती हो। ठीक है, तो इस प्रकार इस कविता के अंदर कवि ने क्या किया है, सभी चीज़ों में क्या इक्वलिटी, समानता लाने का प्रयास किया है, और जो भेदभाव की भावना है उसको दूर करने का प्रयास किया है। क्या कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, और कोई भी एक्टिविटी करते दौरान हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हैं वो सब क्या हैं, एक हैं। तो इस कविता की एक अगर आपने को टैगलाइन बनानी हो, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, ऑल, या ये कह सकते हैं होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज वन, जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्या है, एक ही है। सो इसलिए वी शुड लिव लाइक, वी शुड लिव एज ब्रदरहुड। ओके, अगर अपने इसकी कोई एक लाइन, टैग लाइन बनानी हो इन 5 स्टांजा की, तो क्या बनेगी, होल यूनिवर्स इज वन, पूरा ब्रह्मांड क्या है, एक है। सो वी शुड लिव एज ब्रदरहुड, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भाईचारा होता है। तो इस कविता में यही बताया गया कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, और कोई भी कंट्री जो है वो क्या नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। हम सारे इस यूनिवर्स के जो वासी हैं वो सब एक हैं, हमारी एक्टिविटीज़ एक है, हमारा जो है कहने का मतलब डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी जो कहने का मतलब थीम जो है, हमारा जो एम जो है वो सभी का क्या है, एक है। इसलिए हमें स्ट्रेंज की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता में ब्रदरहुड का संदेश दिया गया है। इस कविता में होल यूनिवर्स के अंदर ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारे का संदेश दिया गया है। तो इस कविता में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये पूरी कविता आपको समझ आई होगी, और साथ के साथ अपने इसके जो हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग थे उनका यहाँ पे अपने एक्सप्लेन भी करवाया, आपको उनके मीनिंग बताए हैं, और इतना सफिशिएंट है आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए चैप्टर्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।